कह रहा है पी कोई एन क्रॉस एन की नॉन नल मतलब नॉन जीरो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, तो मतलब पी एक तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, पी ट्रांसपोज माइनस पी है, और एन यहाँ इवन है, इन्होंने फिक्स कर दिया कि एन इवन है। ओके, तो एन ऑड नहीं है। तो इवन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, क्योंकि ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जीरो मस्ट बी द वन आइगन वैल्यू, ऑड ऑर्डर की है ना, तो जीरो मस्ट बी द आइगन वैल्यू। बट यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी पी की, दैट विल बी समथिंग लाइक प्लस माइनस, मान लो अभी के लिए ए आयोटा प्लस माइनस बी आयोटा, जहाँ पे है ना इस तरह से नंबर जो भी आएंगे, जहाँ पे ए बी ये सब जो लिख रहा हूँ ये रियल नंबर्स हैं। सो इस तरह का 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा इस तरह के नंबर्स आएंगे इसका आइगन वैल्यू। सही है जी। सो यहाँ से अच्छा कैप क्यों लगा रहा हूँ, वेक्टर थोड़ी है ना। तो जस्ट आई कर देते ना, तो यहाँ से ए आई प्लस है ना प्लस माइनस बी आई, आयोटा है, आयोटा ई रूट माइनस वन ना। सो ओके, तो आगे क्या करना चाह रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज इन्फाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखो यहां से तो ये समझ आ रहा है हमें कि, बट ऐसा हो सकता है कि जीरो रिपीटेड आइगन वैल्यू हो, ऐसा मिल सकता है ना कि जीरो में भी रिपीटेड आइगन वैल्यू, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा होगा कभी कि एन इवन हो और स्क्यू सिमेट्रिक हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो जीरो मैट्रिक्स एग्जांपल, लेकिन नॉन जीरो बोल रखा है ना, तो जैसे अभी के लिए जीरो जीरो, अगर मैं ऐसा एग्जांपल लूँ, डायगोनल हैज़ टू बी जीरो, और टू क्रॉस टू में तो नहीं होगा, 4x4 में ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जो दो जीरो आइगन वैल्यू हो जाए और दो प्लस माइनस आयोटा हो, ऐसा बनाया जा सकता है ना मैट्रिक्स, जिसके ऐसा हो कि जीरो इज अ रिपीटेड आइगन वैल्यू, ऐसा बनाया जा सकता है। देखो तो बोल रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तो ऐसा कब हो सकता है, तुम खुद सोचो कि ऐसा कब पॉसिबल है। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो के पास इन्फिनिटली मेनी आइगन वैल्यू कब होगी, तो एक काम करता हूं मैं एन को अभी के लिए 2 ले लेता हूं, ठीक है, जीरो तुम ले नहीं सकते। तो अभी के लिए मान लो एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, पी कोई एन क्रॉस एन, हाँ ए फॉल्स होगा। रुक जाओ, एक एग्जांपल बना लेते हैं हम लोग, टू के लिए ना एक एग्जांपल बना लेते हैं, काउंटर एग्जांपल। तो कह रहा है एन इवन है, तो मान लो टू के लिए हमने जीरो जीरो, अभी के लिए मान लो वन माइनस वन, लेट से ये मैट्रिक्स ले लिया हमने। सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2x2 की है। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज अगर आप निकालेंगे क्या मिलेगा जी, प्लस माइनस आयोटा, चेक करो। तो ओके ना, देख लो इसका है ना करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालोगे तो क्या मिलेगी, लैम्डा स्क्वायर प्लस वन, यही आएगा, इसको जीरो करेंगे। सो लैम्डा इज प्लस माइनस आयोटा। ओके, तो इस वाले मैट्रिक्स में आपके पास प्लस माइनस आयोटा ही सिर्फ आइगन वैल्यू है, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप सॉल्व करके देखिए तो इसका डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो आ गया। तो देखो अब एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है गलत कहने के लिए, जैसे मैं कह रहा था जीरो जीरो आ जाए प्लस माइनस आयोटा टाइप का, 4x4 में मिल जाएगी वैसा, लेकिन हमें किसी ऑप्शन को फॉल्स कहने के लिए वन काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ। तो अगर आप एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं जो उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, दैट इज इनफ। सो वही आपको ढूंढना है, ये वो एक काउंटर एग्जाम्पल है कि ये दिस इज 2x2 नॉन जीरो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जहां n 2 है। अब यहां पे आप सॉल्व करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको जरा सॉल्व करके देखिए क्या आता है। x यहाँ पे x का मतलब है वेक्टर हो गया x1 x2 का इंट है ना, इस तरह से। तो क्या मिलेगा आपको अगर इक्वेशन लिखेंगे तो x2 इज इक्वल टू जीरो, x1 इज इक्वल टू जीरो। सो दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि आप थ्योरम जानते होंगे कि ax इज इक्वल टू जीरो हैज ax इज इक्वल टू जीरो हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ, ये हमने क्लास में लिखे होंगे ना, जैसे ax ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, सो दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन जो कि जीरो सॉल्यूशन है, जीरो सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट a इज नॉन जीरो, और ax इज इक्वल टू जीरो हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन है ना, दिस इज अ रियल मैट्रिक्स, so this has infinite solution if and only if determinant a is zero। चेक कर लो भाई, सही है।
तो देख लो तुम लोग भाई। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके थ्रू आप जा सकते हो। x इज इक्वल टू जीरो हैज यूनिक सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन इफ एंड ओनली डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, और x इज इक्वल टू जीरो हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ एंड ओनली डिटर्मिनेंट इज जीरो, यही होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट तो जीरो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ p का जो डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे सो दैट इज एक्चुअली वन, सो वन है तो नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सो वन काउंटर एग्जाम्पल इनफ है फॉल्स कहने के लिए। दूसरा कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी नॉन जीरो लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे क्या है, लैम्डा कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं ना, लैम्डा जस्ट कोई, तो पी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको आइगन वेक्टर का डेफिनेशन पता है आप लोगों को, है ना, यू नो डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर। सो पी मैट्रिक्स के पास कोई भी रियल आइगन वैल्यू होगी नहीं, राइट। सो इसमें आप अगर जानते हैं पी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स का क्या मतलब है, इफ एंड ओनली लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, या पी लिख देता हूं, एंड एक्स इज आइगन वेक्टर ऑफ पी, है ना। पी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स का मतलब लैम्डा इज द आइगन वैल्यू एंड पी इज द आइगन वेक्टर, लैम्डा इज आइगन वैल्यू, एक्स इज द आइगन वेक्टर। तो ये पी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा इफ एंड ओनली लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ पी एंड एक्स इज द आइगन वेक्टर ऑफ पी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नॉन जीरो लैम्डा जो कि रियल नंबर होगा, सो क्या किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नॉन जीरो आइगन वैल्यू आ सकती है, नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यू। सो यू नो सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा होता है ना, स्क्यू सिमेट्रिक में या तो आइगन वैल्यू जीरो होगी या फिर नॉन जीरो में प्योरली इमेजिनरी आएगी। सो इट कैन नॉट हैव नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यू। सो ये ऑप्शन गलत होगा, इसके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं आपको, बिकॉज ऐसी कोई आइगन वैल्यू है ही नहीं जो कि नॉन जीरो रियल नंबर हो जाए। सो ये ऐसे ही फॉल्स है, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट हैव रियल नॉन जीरो आइगन वैल्यू बिकॉज इट विल हैव जीरो आइगन वैल्यू और प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यू, रियल तो आएगा ही नहीं, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि Q अगर है I प्लस पी आई माइनस पी का इनवर्स, सो Q ट्रांसपोज Q I होगा, तो सिंपल चेक किया जा सकता है। सो आप अगर Q ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, तो I प्लस पी इनवर्स इंटू आई माइनस पी, ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज लेते हैं तो। और P स्क्यू सिमेट्रिक ऑलरेडी पता है हमें, ए भी है ना, तो ये पहले और बाद में आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए Q के साथ, तो Q को Q ट्रांसपोज को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके I हो जाएगी, होगी इनवर्स, और ये इनवर्स, यस, तो ये तो ट्रू है। आप खुद चेक कर लो एक बारी, Q ट्रांसपोज को Q से मल्टीप्लाई करो, सो वन प्लस पी इंटू इनवर्स, वन प्लस पी, ये I हो जाएगी, I माइनस पी, मतलब वन मतलब I बोल रहा हूँ, I माइनस पी, और ये I हो जाएगी क्योंकि ये कम्यूट करेगी इसीलिए, तो ये हो जाएगा। तो ये तो ओके है। द सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ P इज जीरो, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ P, देखो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज कम्स इन पेयर, ये आप जानते हैं। तो अगर जैसे 2 आयोटा किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो गारंटी है कि -2 आयोटा विल ऑलवेज विद आइगन वैल्यू, है ना, कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज कम्स इन पेयर, और स्पेशली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यू हमेशा प्योरली इमेजिनरी आएगी। तो अगर 2 आयोटा आइगन वैल्यू है एक की तो -2 आयोटा दूसरी होगी, सम उसका जीरो होगा। तो जो भी आइगन वैल्यू आएगी, मैंने कहा ना, जैसे प्लस माइनस ए आयोटा, प्लस माइनस बी आयोटा, प्लस माइनस सी आयोटा, इस तरह से आएगा। तो जो भी आएगी उसका सम करोगे, प्लस ए आयोटा प्लस में माइनस ए आयोटा, तो जीरो ही होना है, तो ये भी सही है। चेक कर लो भाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आएगा और यहाँ प्योरली इमेजिनरी आना है, तो सम होके खुद ही जीरो हो जाना है उसको, ये है। या तो जीरो आएगा या प्योरली इमेजिनरी आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होंगे यहाँ पे, स्पेशली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यू या तो जीरो आएंगी, तो जीरो है तो सम जीरो ही होना है। नॉन जीरो अगर आ गया तो फिर उसका सम जीरो हो जाना है, क्योंकि ए आयोटा माइनस आयोटा ऐसे कट जाना है। ठीक है जी, देख लो, कुछ क्वेरी है पूछो किसी को। डी को वैसे भी दे सकते हैं कि ट्रेस जीरो होता है। जी जी जी, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, ट्रेस जीरो होता है ना। आप ये भी जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज हमेशा जीरो होती है, तो ट्रेस जीरो रहता है, उस तरीके से भी कह सकते हैं आप, बिल्कुल, है ना, क्योंकि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, वो डेफिनेशन ही कहता है
कि ऑल डायगोनल एंट्रीज हैज़ टू बी जीरो, क्योंकि ए ट्रांसपोज इज माइनस ए, तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, तो डायगोनल एलिमेंट्स हैज टू बी जीरो। तो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो नॉट फॉर द इवन, फॉर ऑड ऑल्सो, फॉर एनी एन स्क्यू सिमेट्रिक ईच डायगोनल एंट्री इज जीरो है, तो सम इज ऑल्सो जीरो, तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है ये 34 था ना, तो 34 के बाद 30s में और कोई क्वेश्चन है नहीं है। सो अब सीधा आते हैं 30s के बाद 50s में है, 51, 50, 51 एंड 59। तो